हेलो व्यूअर्स, ट्रीज एंड ट्रेवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकुल जोशी। इस साल 2024 में मॉनसून में हमने मुक्तेश्वर, रानीखेत, कुमाऊं हिल्स उत्तराखंड की एक 7 डेज की ट्रिप प्लान की, पर इसकी तैयारी के दौरान हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो था एकोमोडेशन। स्टे की जगह ढूंढने के लिए हमारी विश ये थी कि यह जगह मेन एरिया में हो, प्राइम लोकेशन में हो, साफ सुथरी हो, वेल मेंटेन्ड हो और रीजनेबली प्राइस्ड हो। जब हम मैप्स में ढूंढने लग गए तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सिनेरियो निकल के आया। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो मेन मुक्तेश्वर से 20-25 किलोमीटर दूर, रामगढ़, नाताडोल, सतकोल, कई सारे सराउंडिंग एरियाज में थी, वो भी अपने आप को मुक्तेश्वर में दिखा रहे थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि ऑफ सीजन है, एकोमोडेशन मिलने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, तो चलो वहाँ चल देते हैं और वहाँ चल के ही एकोमोडेशन फाइनल करेंगे। थोड़ा रिसर्च भी हो जाएगी, एरिया भी एक्सप्लोर हो जाएगा और रेंज का भी आनंद ले लेंगे। तो हम पहुंच गए जुलाई की 2nd वीक में मुक्तेश्वर, और हमने जब एकोमोडेशन ढूंढ रहे थे तो ये पाया कि मुक्तेश्वर की जो एकोमोडेशंस हैं वो मेनली 5 क्लस्टर्स में बसी हुई हैं। पहला तो भीमताल से जाते हुए जब धनाचौली भटेलिया होके मुक्तेश्वर पहुंचते हैं तो धनाचौली के आसपास कुछ रिसोर्ट्स एंड स्टेज हैं जो कि आउटस्कर्ट्स पे पड़ते हैं मुक्तेश्वर के, और उनकी जो टैरिफ है 5 to 6,000 की रेंज में है। दूसरा क्लस्टर भटेलिया के आसपास है, वो भी 5 to 6,000 की रेंज में मोस्टली पड़ता है। तीसरा क्लस्टर जो द ऑर्गेनिक विलेज रिजॉर्ट अमरावती एस्टेट में है, तो वो मेन एरिया के आसपास है, पर ये यहाँ के एकोमोडेशन थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है। चौथा क्लस्टर शीतला की तरफ पड़ता है, जो लगभग 7 किलोमीटर दूर है मेन मार्केट से, और वहाँ भी एकोमोडेशन 5-6,000 की रेंज में पड़ते हैं। धनाचौली बेसिकली 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मेन मार्केट से। भटेलिया लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो हमने जो सबसे सूटेबल एरिया जो हमें लगा वो है भटेलिया से लेकर के मुक्तेश्वर मार्केट से होते हुए IVRI को क्रॉस करते हुए और 0 पॉइंट तक, या जिसको चौली की जाली बोलते हैं, ये वाला जो 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और सरगाखेत विलेज की रेवेन्यू बाउंड्री में पड़ता है। वो मेन मुक्तेश्वर मार्केट या मेन एरिया उसको कहा जा सकता है। उसके दोनों तरफ होम स्टेज के, होटल्स के, रिजॉर्ट्स के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, और ये 3,000 to 4,000 पर नाइट की रेंज में मिल जाते हैं। और यहाँ का सबसे जो प्लस पॉइंट ये है कि ये जो क्लस्टर है सबसे हैपनिंग एरिया है, मेन एरिया है,
स्टे के ऑप्शंस भी बहुत हैं और प्राइम लोकेशन है। रिज के दोनों तरफ का ईस्ट और वेस्ट साइड का बहुत ही सुंदर व्यू है और हिमालय की पीक्स भी अच्छे मौसम में देखी जा सकती हैं। यहाँ के जो अकोमोडेशंस हैं वो बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड हैं और यहाँ खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन हैं और आपको टोटली अपने रिजॉर्ट पे या होटल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है एज कंपेयर टू दिस क्लस्टर। बाकी सारे क्लस्टर जो हैं पहले तो आउटस्कर्ट्स पे पड़ते हैं, 7, 8, 10, 15, 20 किलोमीटर दूर हैं। दूसरा एक्सपेंसिव साइड में है, आइसोलेटेड हैं और वहाँ आपको खाने पीने के ऑप्शंस भी लिमिटेड होंगे और अल्टीमेटली घूमने फिरने के लिए या दर्शनीय स्थान देखने के लिए आपको मेन मुक्तेश्वर में आना ही पड़ेगा। तो चलिए हम शेयर करते हैं आपके साथ अपनी रिसर्च को। तो मुक्तेश्वर पहुंचते ही हमने सबसे पहले चांदी माटी रेस्टोरेंट के, जो कि यहाँ का एक आइकॉनिक रेस्टोरेंट है, उससे लेफ़्ट साइड की रोड लेकर के अमरावती एस्टेट की तरफ हम चल पड़े। सीमेंट कंक्रीट रोड है और हमें पता चला कि यहाँ पर जो सबसे फेमस रिज़ॉर्ट है वो दी ऑर्गेनिक रिज़ॉर्ट है, जो कि एक फार्म रिज़ॉर्ट है या यूँ कि ये लग्जरी रिज़ॉर्ट है और ऑर्चर्ड्स के, एप्पल ऑर्चर्ड्स के बीच में बना हुआ है। बेसिकली ये अमरावती एस्टेट एक फार्मिंग एस्टेट है जहाँ एग्रो हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं और उन्हीं के बीच में कुछ रिज़ॉर्ट्स यहाँ बने हुए हैं। पर ये पता चला कि यहाँ का टैरिफ लगभग 8,000 to 10,000 रुपीज़ पर नाइट के आसपास है, जो कि हमारे लिए थोड़ी एक्सपेंसिव साइड थी, इसलिए हमने वहाँ का आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये बड़ी सेरीन और बड़ी अच्छी लोकेशन है। इस तरफ बांज का, देवदार का, साइप्रस का खूबसूरत जंगल भी है, तो फार्म्स भी हैं, ऑर्चर्ड्स भी हैं जिनमें एप्पल, पोटैटो और सारे कई सारे फ्रूट्स एंड क्रॉप्स होती रहती हैं। तो जिन लोगों को इस तरह का माहौल चाहिए उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रोड से निकल के हम फिर बिल्कुल चांदी माटी के पास ही हम एक लॉज में जा कर के हम लोगों ने इंक्वायर किया, तो हमें एक रात रुकने के लिए एक अच्छा ऑप्शन लगा। इसका नाम है द मिस्टिक लॉज। बड़ी कलरफुल लॉज है, चाहे इसकी रूफ्स हों, वॉल्स हों, सब बड़े ब्राइट रेड और येलो और ब्लू कलर में पेंट कर रखी हैं। ग्रीन कलर जो है प्लांट से आ जाता है। सिंगल स्टोरी लोकेशन है, तो हमने यहाँ पे एक रात रुकने का प्लान बनाया। लोकेशन बहुत अच्छी है, सामने व्यू बहुत अच्छा है, खाने पीने का इन हाउस अरेंजमेंट है एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ मैनेज्ड बाय ए फैमिली और बड़ा पर्सनल टच दे करके ये लोग रखते हैं। इसमें
6 रूम्स की ये एकोमोडेशन है और इसको खूब अच्छी तरीके से ऑर्नामेंटल प्लांट से सजाया गया है। तो जो लोग वाइब्रेंट कलर्स के बीच में रिलैक्स एटमॉस्फेयर में रुकना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी सूटेबल एकोमोडेशन हो सकती है। और इसमें आपको बाहर बरामदे में बैठ कर के, अगर बरसात का मौसम ना हो, बरसात ना हो रही हो, तो बड़ा सुंदर व्यू भी यहाँ पे अच्छे मौसम में हिमालय का दिख जाएगा। और चारों तरफ ये जो हरियाली है, या ये प्राइमुला के, कैमेलिया के और भी कई तरह के बेगोनिया और कई तरह के जो फ्लावर्स खिले हुए हैं, ये भी आपके मूड को बहुत एलिवेट कर देंगे। हमने रात भर रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम जब एक्सप्लोर करने लग गए तो हम एक किल्मोड़ा एक शॉप है एथनिक वेयर्स की, उसके सामने से रोड निकल के गो स्टॉप की ये हॉस्टल के एकोमोडेशन में पहुंच गए, जिसमें कि 3-4 कैटेगरीज़ की ऑप्शंस हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। डिटेल्स जो है ऐप में मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेन रोड पे द हेवंस स्टे और रेड रूफ होटल और द शाइलिन भी अच्छी एकोमोडेशन लगे, जो कि लगभग 3000 पर नाइट की रेंज में हैं। अल्टीमेटली हम लोग सेटल हुए एक होटल के लिए, होटल कम होम स्टे यू कैन से, ब्लू लोटस बाय एम। उसकी हमें लोकेशन भी अच्छी लगी, बिल्कुल मेन रोड पे है, हैपनिंग एरिया है और जो रूम्स हैं और उसके साथ की जो एमिनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी हमें अच्छी लगी। रूम स्पेशियस है लगा, वार्डरोब वगैरह और जो फर्नीचर और फर्निशिंग दे रखी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो हम वहाँ जो है सेटल हो लिए। इसके बाद हमने जो फर्दर एक्सप्लोर किया तो इसी मैनेजमेंट के पास सड़क के अक्रॉस एक स्विस टेंटेड एकोमोडेशन है जो टॉप ऑफ द हिल्स पे है, जिसको बारबेक्यू हिल्स कहा जाता है। इसमें स्विस टेंट्स लगे हुए हैं, 4 स्विस टेंट्स लगे हुए हैं और ये बड़े एक ऐसे ग्रुप के लिए जो फैमिली हो या फ्रेंड्स का ग्रुप हो या कॉर्पोरेट ग्रुप हो, उनके लिए ये अच्छी और इवेंटफुल एकोमोडेशन है। इसमें कैटरिंग वगैरह सब का इंतज़ाम है और बाहर जो ओपन एरिया है उसमें म्यूज़िक और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए पूरा स्कोप है। वॉन फायर की जा सकती है, गाना बजाना किया जा सकता है और ये व्यू का तो यहाँ पे कमाल का है। मेरे ख्याल से पूरे मुक्तेश्वर में इस तरह का 360 डिग्री का जो व्यू है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी डायरेक्शंस को कवर करता हुआ ये इस बारबेक्यू हिल से मिल जाता है। इसके साथ ही दूसरी तरफ आपको ये पूरा व्यू दिखाई दे रहा होगा। ये पूरे मुक्तेश्वर का व्यू है। दूसरी तरफ जो है इसके साथ ही
मुक्तेश्वर का रिज़र्व फॉरेस्ट है और जहाँ भी नज़र डालो हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। बरसात का मौसम है तो बादलों की भरमार है और बड़ा ही सुहाना ये मौसम हो रखा है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये मुक्तेश्वर का मेन एरिया है, जिसमें कि कई सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स आपको दिख रहे होंगे। और इसके बाद हमने एक और डायरेक्शन में हम लोग गए, जो कि गहना विलेज की डायरेक्शन है। यहाँ पर 2-3 रिजॉर्ट्स हैं, एक कॉलोनल्स रिजॉर्ट है और एक पंचचूली रिजॉर्ट। ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। फिर दूसरे दिन हम घूमते घूमते एक यहाँ की मशहूर चौली की जाली के रास्ते पर भी निकले और उसी के आसपास कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की एक बड़ी अच्छी आइकॉनिक एकोमोडेशन है। लोग उसको भी काफ़ी प्रेफर करते हैं। ये घने देवदार के फॉरेस्ट के बीच में बनी हुई है और इसके साथ ही 0 पॉइंट या चौली की जाली रखती है। 3 नाइट स्टे करने के बाद हम मुक्तेश्वर से निकल पड़े अल्मोड़ा के लिए और फिर अल्मोड़ा का ये खूबसूरत दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरी रिज पे अल्मोड़ा शहर बसा हुआ है और इसके आउटस्कर्ट्स पे से ये व्यू दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम कोसी से होते हुए कटारमल सन टेम्पल की तरफ गए। ये कटारमल सन टेम्पल से जो व्यू दिखता है सामने कौसानी और सोमनाथ की तरफ के जो हिल्स हैं उनका ये व्यू, खूबसूरत व्यू आपको कटारमल के रास्ते से दिख जाएगा। और ये जो ब्यूटीफुल हिल्स हैं उनका दृश्य आपके मन को मोह लेगा। हम लोग का प्लान कटारमल के बाद रानीखेत जाने का है। ये कटारमल के विलेज के बिल्कुल एंट्रेंस पे जो उत्तराखंड टूरिज़्म ने कटारमल सूर्य मंदिर की एक रेप्लिका बनाई हुई है पार्किंग के साथ में, वहीं पर हम लोग कुछ देर के लिए रुक गए और वहाँ से विलेज का और पौराणिक सन टेम्पल का दृश्य देखते रहे। सन टेम्पल जाने के लिए थोड़ा अपहिल पैदल जाना पड़ता है, तो हम लोग किसी वजह से जा नहीं पाए। लेकिन इस लोकेशन को, बड़ी खूबसूरत ये लोकेशन है और यहाँ पर से जो ये स्पॉट को डेवलप किया गया है, ये सन टेम्पल जाने से पहले और इस गांव से पहले रुकने के लिए और आसपास के खूबसूरती को
एक्सप्लोर करने के लिए एक अच्छा स्थान है। कटारमल सन टेम्पल एक हिस्टोरिक टेम्पल है और जिसके लिए एक फुर्सत से अलग से देखने का प्लान बनाना उचित रहेगा, क्योंकि मंदिर में पहुंचने, मंदिर से वापस आने, इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए बेहतर है कि या तो जब कोई अल्मोड़ा में स्टे कर रहा हो या रानीखेत में स्टे कर रहा हो या कौसानी में स्टे कर रहा हो, तो उस समय वन डे का एक्सकर्शन कटारमल सूर्य टेम्पल के लिए किया जा सकता है और इस हिस्टोरिक टेम्पल का पूरी तरह से इसका आनंद उठाया जा सकता है इस साइट का। तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम है रानीखेत में रुकने का। तो आज के लिए बस यही है। अगला व्लॉग रानीखेत से बनाया जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।